दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति भी खौल उठी है। खौलाने वाले ओपी राजभर, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं और यह ऐलान कर रहे हैं बागी होकर कि वो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनडीए को फायदा हो या नुकसान। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों, उनकी शर्तों पर नहीं मानती है तो फिर वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और मुसीबत लेकर ओपी राजभर आ गए। आखिरकार इस खबर के पीछे की स्टोरी क्या है, मैं आपको वो भी बताता हूं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर। पिछले कुछ वक्त से बागी रुख अपनाया हुआ था उन्होंने और अब वो कुछ ज्यादा ही बागी हो गए। बागी होते हुए वो बिहार पहुंच गए हैं और सीधा ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। एनडीटीवी की यह खबर है, लिखा है बिहार की राजनीति में ओपी राजभर की एंट्री, बोले 150 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, एनडीए को फायदा हो या नुकसान। नीचे लिखा है ओम प्रकाश राजभर ने न केवल बिहार चुनाव को लेकर उनके इरादों को स्पष्ट किया है बल्कि ये भी संकेत दिया है कि वे राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। उनका सीटों पर लड़ने का दावा, योगी मॉडल की वकालत और एनडीए पर सीधा हमला बिहार की राजनीति में नए समीकरण खड़े कर रहा है। अब खबर में देखिए वो क्या कह रहे हैं। राजभर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं बिहार में 30 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। मेरी पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भले ही उससे एनडीए को फायदा हो या फिर नुकसान हो। तो ये सीधे तौर पर राजभर ने ऐलान कर दिया है कि उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि एनडीए जीते हारे, उसको फायदा हो उसको नुकसान हो, उनको चुनाव लड़ना है तो वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 30 सीटें वो कह रहे हैं और इस पर बात अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं बनी तो फिर वो 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसका नतीजा क्या होगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी का वोट कटेगा एक तरह से। अगर राजभर जीत नहीं पाएंगे तो वो जीतने देंगे भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में इन दिनों उनकी पटरी खा नहीं रही है, कुछ खास होता हुआ दिख रहा नहीं है। ऐसे में ये जो खबर निकलकर सामने आई है ये मोदी जी के लिए ज्यादा टेंशन वाली है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तो तारीफ कर रहे हैं ओपी राजभर। क्या कह रहे हैं जरा वो भी देखिए। बिहार की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के लिए योगी मॉडल लागू करना चाहिए। बिहार का मॉडल फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उसी तरीके से जरूरत बिहार में भी है। उन्होंने बिहार की बढ़ती आपराधिक घटनाओं और भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर बिहार को सुरक्षित और विकसित राज्य बनाना है तो योगी जैसे बड़े और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो कर रहे हैं ओपी राजभर, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि वो बिहार की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जिस तरह से कानून व्यवस्था वहां पर ध्वस्त है, अपराध लगातार बढ़ रहा है, जो अपराधी हैं वो इतने संरक्षित हैं सत्ता के द्वारा कि उनको कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, उन पर कोई लगाम लगाने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ओपी राजभर जब सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन उनके साथ दो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम आखिरकार क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, ये सवाल राजभर जरूर पूछ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए कोई वहां पर जो सुधार कर दे। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच किस तरह की खटपट 2024 के बाद में देखने को मिली है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं कई बार इसी मंच पर आपको बता भी चुका हूं। और इस बीच राजभर का ये कहना कि बिहार के अंदर योगी जैसे किसी की जरूरत है, तो फिर यह दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बीच जो कलह का माहौल है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार को पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा भी वो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं जरा उसे भी देख लीजिए। राजभर ने नीतीश कुमार और बीजेपी की अब तक की सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा जदयू की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में अति पिछड़ों के लिए बिहार में कुछ खास नहीं किया, उसी चीज को मैं सुधारने आया हूं। आरोप लगाया कि सत्ता में आने वाले दलों ने सिर्फ पिछड़े वर्गों का वोट लिया लेकिन उनके विकास और अधिकारों के लिए ठोस प्रयास नहीं किया। राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और अति पिछड़े समुदायों को राजनीतिक भागीदारी
दिलाना है। अब राजभर साहब बिहार जाएंगे और वहां पर अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाएंगे, ये बात वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो कितना सामाजिक न्याय दिलवा पाए हैं अति पिछड़ों को, ये उनसे जाकर कोई पूछे, क्योंकि राजभर साहब बातों के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं। उनसे बातें बहुत अच्छी अच्छी करवा ली, लेकिन उनको याद करना चाहिए कि उनकी पार्टी में ही टूट हुई है। उनकी पार्टी के तमाम नेता, हमने भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए, वो यही कह रहे हैं कि राजभर साहब ट्रैक से भटक गए हैं, वो मंत्री बनते ही बदल गए हैं। वो जो न्याय की बात करते थे राजभर समुदाय के लिए, वो न्याय तक तो वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। वो पूरे समाज की क्या बात करेंगे, पिछड़ों की क्या बात करेंगे, या फिर और जो अन्य वर्ग हैं जो सामाजिक तौर पर पीछे रह गए हैं, उनकी क्या बात करेंगे, जब अपने समुदाय के बारे में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई ठोस कदम वो नहीं उठवा पा रहे हैं। सरकार में मंत्री होते हुए बिहार चले गए हैं, वहां जाकर न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि दावा यह है कि 20 सालों की जो सरकार चली है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की, कुल मिलाकर जो गठबंधन रहा है लंबे वक्त तक रहा है, हालांकि बीच में फ्लिप करते रहे नीतीश कुमार, लेकिन बहुत लंबा वक्त दोनों ही दलों ने साथ में बिहार में गुजारा है और पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया है। जबकि मोदी जी इतने नारे लगाते हैं, 11 साल से तो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, तब भी पिछड़े अगर पिछड़े हैं तो फिर बिहार के अंदर या देश के अंदर क्या काम हुआ है, ये ओपी राजभर बता रहे हैं। और राजभर ये भी कह रहे हैं कि वो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आपने देखा है इससे पहले चिराग पासवान किस तरह से बागी हो गए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरकार जो चल रही है उसमें जो डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, ये सब तमाम चीज़ें, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, सरकार का समर्थन करने में उन्हें कहीं ना कहीं शर्म आ रही है। और अब राजभर साहब यही बात दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो सरकार चल रही है, इतने सालों तक चली है, उसमें ये जो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, इसको दुरुस्त करने के लिए हम आ रहे हैं। और 30 सीटों की डिमांड है, और अगर नहीं मिली तो 150 सीटें राजभर चुनावी मैदान में लेकर उतर जाएंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो राजभर अब नेगोशिएशन टेबल पर आना चाहते हैं, और देखिए क्या होता है इस पूरे मामले पर, क्योंकि राजभर एक तरफ तो मंत्री बने बैठे हैं, दूसरी तरफ बिहार में ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में एनडीए का खेमा किस तरह से दरक रहा है, एनडीए के खेमे में किस तरह से टूट हो रही है, एक और उदाहरण आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है राजभर, और इस तैयारी के तहत राजभर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, ये उनके शब्दों से लग रहा है, उनके व्यवहार से लग रहा है। अब आने वाले समय में वो क्या करेंगे उसकी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन राजभर ने ये जो बागी तेवर दिखाए हैं सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।